मैंने एक 36 वोल्ट की एक बैटरी बनाई थी, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र किया था कि जो कि ये जो 18650 या लिथियम आयन के रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, उनके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना ज़रूरी है बैटरी बनाने से पहले। बहुत ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो वो आप ईवी बाइक्स, बैटरी जो साइकिल्स हैं, स्कूटीज़ हैं, उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक अली एक्सप्रेस से आने वाला ऑर्डर है, जिनमें आप देख लें, ये हमारा आईआर मीटर है, मॉडल है RC3563। ठीक है। तो और इसके साथ दूसरी चीज़ जो जोड़ी गई है वो ये है, ये इसके अंदर सेल को रख दिया जाएगा, भले जो भी सेल हो, जितनी भी मतलब है 18650 हो, 20700 हो, 21700 हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर नीचे ये जहाँ मेरा थंब है, ये नेगेटिव के लिए है जैसा कि लिखा भी हुआ है, जबकि अपोजिट साइड पॉजिटिव के लिए है। इसके इन कनेक्शंस को ज़रा देख लें, ये है इनके पोर्ट के शक्ल, और यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगी। अगर इसके अंदर वैसे तो बिल्ट इन बैटरी मौजूद है, लेकिन अगर आपको चार्ज करना हो तो देखें, ये 5 वोल्ट चार्जर यहाँ लगाया जा सकता है, जो कि आम सेल फ़ोन का चार्जर है। ये लें जी, कनेक्शन मैंने कर दिए, और पावर बटन को प्रेस करते हैं। ये इसका ओवरलुक। अच्छा, अब कुछ सेल्स दराज से ऑर्डर किए थे, ज़रा उनकी आईआर चेक कर लेते हैं कि उनकी आईआर कितनी है, और उसी की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि हमने ये सेल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं। वैसे तो ये वीडियो बनाने के लिए है, अदरवाइज़ मैंने ये सेल्स ऑलरेडी चेक किए हुए हैं, और आपके सामने फिर कंफर्मेशन भी हो जाएगी। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में जो कैपेसिटी टेस्टर है लिटोकाला 500 मॉडल, उसमें आपको कैपेसिटी टेस्ट करने का भी जिक्र किया है, जबकि ये उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, जो कि 500 मिली एम्पेयर, 700 मिली एम्पेयर और 1000 मिली एम्पेयर तीनों रेट्स पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो फिगर लिखा हुआ है, ये इन तमाम सेल्स पर अगर आप नोट करें, ये लिथियम आयन के रिचार्जेबल सेल्स हैं। ये इनकी कैपेसिटी लिखी है, और ये इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि इसी के ज़रिए फाइंड की गई है। तो मैं यहाँ पर जब डिटरमिन करूँगा, तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये जो इसकी 59 मिली ओहम लिखी हुई है, आया ठीक भी है कि नहीं। तो ये लगाने लगा हूँ। इसको आपने लूज़ ही रखना है, ताकि लूज़ रहेगा तो ये सेल आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर फिक्स रखेंगे, इसके साथ दूसरी पोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़रा मुश्किल है। मुझे लगता है इसका इस्तेमाल आसान है। ये मैंने लगाया, और ये आपके सामने है 59.66 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सेल ज़रा रैंडमली उठा लेते हैं। ये कैपेसिटी इसकी 2259 मिली एम्पेयर है, जबकि 52 इसकी आईआर है। आइए चेक कर लेते हैं कि इसकी आईआर कितनी निकलती है। ये है 52.44 मिली ओहम। अच्छा, तो 52, और इसी तरह ये है हमारा 44 मिली ओहम वाला, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 44.62 मिली ओहम। ये है CGR 18650। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, ये 53 मिली ओहम वाला। तो 53 मिली ओहम वाले को भी चेक कर लेंगे, क्या आ गया, 53.74 मिली ओहम। ये काफ़ी पुराने सेल्स हैं, तो वैसे तो वक्त के साथ आईआर में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आती होती है। ये 53 मिली ओहम है। हमेशा आईआर सेल्स की वक्त के साथ, इस्तेमाल के साथ ज़्यादा ही होती है। ये 53.7 मिली ओहम आ गए, और लिखा हुआ है 53। अच्छा, फिर इसी तरह ये देख लेते हैं, ये है 58।
58 मिली ओहम और यहाँ पर आ गया 58। अच्छा, फिर इसी तरह ये है 55 मिली ओहम, तो 55 मिली ओहम स्क्रीन पे दिखा रहा है 55.85, यानी तकरीबन 56 ही कह लें तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह चंद एक और भी सेल्स वगैरह देख लेते हैं। ये 58 मिली ओहम वाला है और इसकी IR टेस्ट करने पर देखते हैं क्या निकलती है। 59 मिली ओहम, यानी कि 1 ओहम इजाफ़ा हो गया। ये काफ़ी पुराने सेल्स हैं। सो वक्त के साथ मैंने कहा ना कि इनकी जो IR है इसमें इजाफ़ा होता रहता है, कम ये कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये था इस छोटी सी मशीन का रिव्यू। और लिटोकाला के ऊपर भी IR की वैल्यू लिखी होती है, लेकिन वो रिलायबल नहीं होती। अगर आपको रिलायबल मेथड इस्तेमाल करना है तो ज़रूर आपको ये डिवाइस लेना पड़ेगा, या अगर आप अफोर्ड कर सकें तो इससे ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल भी ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। एक बात का ज़िक्र मैं ज़रूर करता जाऊं कि जिन सेल्स की IR की वैल्यू 40 से ज़्यादा हो, उनको आप EV साइकिल्स, EV बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इस तरह की बैटरीज़ बनाने के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी फिर। ठीक है ना। हम आम तौर पर IR की वैल्यू 30 से कम ही हो तो उनको प्रेफर किया करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हाई डिस्चार्ज रेटिंग वाले सेल्स हों, लो IR वाले सेल्स हों, तो उनको ऐसे कम्बिनेशन बनाया जाता है कि उनकी IR की वैल्यू का जो डिफरेंस है ना 5 मिली ओहम से ज़्यादा ना हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप यूज़ सेल्स को इस्तेमाल करें और उन सब की IR एक जैसी हो। हाँ, एक चीज़ की एहतियात जो मैंने कही ना, वो आप ये ज़रूर करेंगे कि अगर आप ऐसे सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिनकी IR की वैल्यूज़ में 5 मिली ओहम्स का डिफरेंस इससे ज़्यादा ना हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये 55 है, 58 है, 53 है, इसी तरह ये भी 58 है, ये 52 मिली ओहम है। तो इनमें अगर आप नोट करें तो डिफरेंस बहुत कम है। इनमें इंटरनल रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना ये कम है, इनका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, 10 मिली ओहम का डिफरेंस है, 15 मिली ओहम का डिफरेंस है, किसी की 40 मिली ओहम है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, किसी की 90 है, अगर मैं वो इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा? जवाब इसका ये है कि आपका कोई सेल जो है ना जिसकी IR की वैल्यू ज़्यादा है, वो देर से चार्ज होगा और इवन वो अभी पूरा चार्ज भी नहीं हुआ होगा कि आपका BMS बाकी सेल्स को फुली चार्ज करके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। सो आपका हाई इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो सेल है ना वो भी कम्प्लीटली चार्ज नहीं हुआ था, और जबकि लो IR वाले फुली चार्ज हो गए थे। सो BMS को ये ऐसा ही लगा कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। सो एक सेल फुली चार्ज नहीं हुआ। अब वो फुली डिस्चार्ज भी तो नहीं हो सकेगा, उतनी कैपेसिटी तो आपको नहीं दे सकेगा ना जितनी वो फुली चार्ज होने पर देता था। सो इस तरह ये चार डिस्चार्ज होते होते कुछ ही अरसे में ऐसा वक्त आ जाता है कि आपकी बैटरी का जो बैकअप है ना वो घटना शुरू हो जाता है। बैकअप के घटने से ज़ाहिर है कस्टमर को भी मसाइल पैदा होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाइक चला रहा है और आपने उसको बैटरी जो बना के दी वो 2 या 3 माह या 6 माह के बाद उसका बैकअप घटना शुरू हो गया, तो ज़ाहिर है कंप्लेन तो आएगी। सो आप कभी भी इन सेल्स को जिनकी IR की वैल्यू 40 से ज़्यादा है, आप उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बल्कि हाई डिस्चार्ज रेटिंग मिनिमम 3C रेटिंग वाले सेल्स को यूज़ करें। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। मेरी अगर पावर बैंक की वीडियो आपने देखनी हो तो आपके स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे टच कर सकते हैं। इसी तरह स्पार्क वेल्डर्स के रिव्यूज़ की वीडियोज़ हैं, वो भी मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं स्पार्क वेल्डर्स पे, आप उनको भी स्क्रीन पे टच करके देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपना जो वाईफ़ाई है राउटर, उसको बिजली जाने पर एक छोटी सी बैटरी लगाकर एक मिनी पावर बैंक बनाकर उसको इस्तेमाल करना है बिजली की गैर मौजूदगी में 2 घंटे के लिए, 4, 5, 6, 8, 10 जितने घंटों के लिए भी आप इस्तेमाल करना चाहें, तो वाईफाई के लिए भी एक मिनी बैटरी बना सकते हैं। उसका लिंक भी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप टच करके देख सकते हैं।